आज बात होगी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के किस्मत के फैसले की। हम आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के द्वारा जो बड़ा पीआईएल दायर किया गया था पटना हाईकोर्ट में, कल सुनवाई के बाद बिहार शिक्षक बहाली पर अगस्त महीने तक के लिए स्टे की खबर है। और स्टे के बाद आज हमने इस पर विश्लेषित बातचीत की कुमुदकांत पांडे से, जिन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के सचिव से बातचीत की है, एन तिवारी जी से। और तिवारी जी से खास बातचीत के बाद क्या क्या निकल कर आया है, हमने कुमुदकांत पांडे जी से बातचीत किया और उन्होंने हमें विश्लेषित किया कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ये रामबाण है और जल्द ही पटना हाईकोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के केस की सुनवाई होगी। पीआईएल जनहित याचिका की सुनवाई के बाद जो बड़ा फैसला आएगा, असर सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस पर भी होगा। आइए हम आपको बातचीत का अंश सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में बातचीत के बाद। हमारे साथ हैं कुमुदकांत जी, जो कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के अग्रणी हैं और इन्होंने आज जो निष्पक्षता के जो बड़े सचिव हैं उनसे बातचीत की है और कल जो कोर्ट से बड़ा ऑर्डर आया उस संबंध में बातचीत। स्वागत है कुमुद जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो कल केस था पटना हाईकोर्ट में और जो बड़ा ऑर्डर आया है, सर आज आपने बातचीत की है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के सचिव से, एन तिवारी जी से। क्या बातचीत हुई और क्या लगता है सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या था? जी, आज मैंने नेशनल ब्लाइंड ऑफ फेडरेशन के बिहार प्रांत के सचिव एन तिवारी जी, जो कि पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और साथ ही जो कल पटना उच्च न्यायालय में केस पीआईएल जो बहस हुई उस बहस में वे शामिल रहे, उनसे आज मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने केस के बारे में प्रत्येक बिंदुओं को मुझसे साझा करते हुए बतलाया है कि ये जो केस है दो मैटर को लेकर के है। जैसे दिव्यांग लोगों को 4% क्षैतिज आरक्षण मिला हुआ है, वो रोस्टर में अनियमितता को लेकर के केस है। और दूसरा पॉइंट है कि राज्य निष्पक्षता आयोग के तरफ से दिसंबर 2019 में एक बड़ा फैसला आया था, जिसमें दिव्यांग लोगों को 15 दिन का स्पेशल समय दिया गया था। जब जनवरी में वह फैसला इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो बिहार सरकार ने जो छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी साथी थे उन लोगों को नहीं लिया गया, इस छठे शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं किया गया। नतीजा हुआ कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, जो यह एनजीओ है, जो एन तिवारी सर हैं, ये लोग मेहनत करके पटना उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया, जिस पीआईएल की 3-4 सुनवाई हुई और उसी संदर्भ में जो कल सुनवाई हुई थी उसमें डबल बेंच यानी माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल सर के बेंच से फैसला आया कि अगस्त महीने तक इस बहाली को पूर्णतः स्टे लगाया जाता है और जब तक इस पीआईएल में की पूर्ण सुनवाई नहीं हो जाती है और दिसंबर महीने में जो सीटेट पास किए हैं जो दिव्यांग साथी हैं, क्योंकि एन तिवारी सर मुझसे बात को साझा कर रहे थे, उसमें उन्होंने बतलाया है कि हमारे यहाँ जो भी दिसंबर में सीटेट पास मेरे साथी हैं उन लोगों को आवेदन करने से बिहार सरकार आनाकानी किया, वंचित किया। यहाँ तक कि हाल फिलहाल एनआईवीएस डीएलएड के जुलाई वाले साथियों को जब आवेदन करने का समय दिया उसमें भी उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अतः उन लोगों का फैसला पीआईएल में मैटर को रखा गया है और उस मैटर पे फैसला जब अगस्त में महाधिवक्ता बिहार सरकार के उस प्रक्रिया में उस बहस में हिस्सा लेंगे तो जजमेंट आएगा। मुझे लगता है कि एन तिवारी सर और उनका जो केस का जो पॉइंट है और जो स्पेशल डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है उसके मुताबिक उन लोगों को मौका मिलना बिल्कुल तय दिख रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यह पीआईएल दिसंबर सीटेट के पक्ष में, और वैसे भी साथी जो कि दिसंबर सीटेट तो हैं लेकिन डिसेबल नहीं है, जनरल साथी हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जो ये डिसेबल लोगों का पीआईएल है ये हम लोगों के पक्ष में काफी कारगर साबित होगा।
सर, ऐसे में दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस किया गया है उसमें करीब करीब 25 से 30 ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो जुड़े हुए हैं जी और 1 से लेके 30 पटिशनर के बीच में ही इनका नाम दिया गया और हमारे वकील के द्वारा भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया। और आपको ये भी बता दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क केस में जुड़ने का नहीं लिया गया। ऐसे में जब पीआईएल का फैसला आएगा तो क्या इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है बराबर का? बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बतलाया कि अपने केस में आपने 1 से 30 के बीच में वैसे दिव्यांग साथी को रखा है, वो भी बिना किसी आर्थिक सहयोग के। ये एक बहुत बड़ा मानवता के दिशा में आपका कदम है। और मैं बतलाना चाहता हूं कि दिसंबर सीटेट का हम लोगों का जो केस है, जिसकी सुनवाई की तिथि 4 सितंबर को है, उससे पहले आप देखिए कि अगस्त महीने में डबल बेंच से ये फैसला होना है दिसंबर सीटेट दिव्यांग साथियों के भविष्य का, जहां महाधिवक्ता साहब उस बहस में हिस्सा लेंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि डिसेबल लोगों का जो पीआईएल है, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, यानी एएन तिवारी सर का पीआईएल, इसमें एक बड़ी जीत जब मिलेगी अगस्त महीने में, उसका जो डॉक्यूमेंट होगा वह कहीं ना कहीं हम लोगों के केस में तासीर के रूप में काम करेगा। उससे डॉक्यूमेंट के सहारे आपके केस से जुड़े हुए जो भी दिव्यांग साथी है वो तो बहुत बड़ा कार्य करेगा, मतलब सोने पे सुहागा का काम होगा। ऐसे में सर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि दिव्यांग अभ्यर्थी तो इस केस में है ही और जनरल अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। आपको सर क्या लगता है कि अगस्त महीने में इस केस की सुनवाई है और डबल बेंच में सुनवाई है, पर कुछ लोग चंदा चोरी करने में लगे हैं और जो पहले से बीटेट पास अभ्यर्थी हैं या सीटेट पास अभ्यर्थी जुलाई माह के हैं, उन अभ्यर्थियों से चंदा उगाही की जो बात सामने आई है हमारे केस में इंटरवेनर बनने के लिए, क्या लगता है सर कि अगर इस तरह का कोई शुल्क लिया जा रहा है तो अवैध है और क्या होगा? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से गलत है। लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन में या वैश्विक महामारी में लगभग सारे लोग आर्थिक तंगी से तंग हो चुके हैं। और सोचिए, ऐसे में यदि अभ्यर्थी निर्दोष अभ्यर्थियों को बरगला के कि हम डबल बेंच में जाके बहाली प्रक्रिया को शुरू करवा देंगे, हम दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से वकील लाएंगे, हम बड़े बड़े वकील को हायर कर रहे हैं, हम पुनर्विचार याचिका दायर कर देंगे। अरे भैया, उस केस में जोड़ने के लिए आप वैसे वैसे साथियों से चंदा ले रहे हैं, यह मानवता के साथ शर्मसार करने वाली घटना है सर। मैं तो कहूंगा कि भाइयों, इन लोगों को सुधि हो, इन लोगों को बुद्धि प्राप्त हो कि ऐसे ऐसी कार्य न करें, क्योंकि डबल बेंच से कल स्टे लग चुका है। ये लोग सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन डबल बेंच से जो स्टे ऑर्डर आ गया, ऐसे में ये लोग कहाँ डबल बेंच में जाएंगे? अब तो डबल बेंच का रास्ता ब्लॉक करके रख दिया गया है। ऐसे में इस लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों से रुपया लेना पुनर्विचार याचिका के नाम पे मेरे समझ से बहुत गलत है, शर्मसार है। और मुझे व्यक्तिगत दुख होता है कि दिसंबर सीटेट के अभ्यर्थी वे लोग अपने हक और अधिकार के लिए बिहार सरकार से लड़ने गए हैं, क्योंकि बिहार सरकार से अधिकार अपना मांग रहे हैं। यदि अधिकार दिसंबर सीटेट वालों का वाजिब होगा, हक में होगा, तो वो निश्चित मिलेगा। लेकिन इस बीच में सर तीसरे लोग आकर के कह दे कि दिसंबर सीटेट के लिए हम नहीं टपने देंगे, ये गलत है और दिसंबर सीटेट वाले अवैध हैं। मैं तो कहूंगा सर कि ऐसे ऐसे लोग जो चंदा लेते हैं दिसंबर सीटेट के खिलाफ, केस के खिलाफ, जो हम भी केस करेंगे। अरे भैया, डबल बेंच से रोक लग गई, अब कहाँ जाओगे केस करने? वो भी दिसंबर सीटेट 2 आदमी लड़ रहा है, दिसंबर सीटेट बिहार सरकार से लड़ रहा है। 2 आदमी के बीच में तीसरा आदमी काहे के लिए तुम आ रहे हो? वो भी निर्दोष लोगों से रुपया चंदा उगाही करके। उगाही तुम कर रहे हो गलत तरीके से, तुम जान रहे हो कि डबल बेंच में अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर भी तुम पुनर्विचार याचिका और अवैध दिसंबर के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे हो। और तुम दिसंबर वाले हक मांग रहे हो, उनको तुम कह रहे हो कि ये लोग अवैध हैं। ये पता चलता है, दिस इज द डुअल नेचर
और यह पता चलता है कि दिसंबर वाले अवैध नहीं है भैया, तुम ही अवैध हो और अवैध की कालाबाजारी तुम कर रहे हो, जो बिहार के पटल पे कल के स्टे ऑर्डर से स्पष्ट हो चुका है। और मैं ऐसे लोगों से सर एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि आपने जिन लोगों से रुपया लिया है, चूंकि अब तो केस आपका नहीं होगा, डबल बेंच से ऐसे आ गया है, आप उन रुपयों को लौटा दे, हम यही कहेंगे। धन्यवाद कुमुद जी, आपने कीमती समय दिया और आपने सभी बिंदुओं पर खुलकर बात की, बेबाक राय दिया और हम आशा करते हैं कि आपके इन वक्तव्यों को सुनकर जो दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनको जोश और जज्बा बढ़े और साथ में सद्बुद्धि आए उन अभ्यर्थियों को जो चंदा उगाही में लगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कुमुद कांत पांडे जी को सुना और सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस मजबूत है और जल्द ही बड़ी जीत मिलने की पूर्ण संभावना है उच्च न्यायालय से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।